आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी जीएस पेपर थ्री के बारे में बातचीत करेंगे और इसका एनालिसिस आज हम करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आया है जीएस पेपर थ्री में। पेपर को एनालिसिस करो उससे पहले गाइस एक बात मैं बता दूं कि जनरल मार्किंग होता है पेपर थ्री में, और एक बात आप याद रखना, जीएस पेपर 1-2 में अगर 100 से लेकर के 120 तक जनरल मार्किंग हो रहा है, तो जीएस पेपर थ्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे टॉपर का मार्कशीट देखना या जो फेल करता है मेंस या फेल करता है आपका फाइनल रिजल्ट लिस्ट, उनका भी देखना, उनका भी आएगा 80 से लेकर के 90 या मैक्सिमम आप देखोगे तो 100 मार्क्स या 105 मार्क्स के आसपास आते हैं। ये एक जनरल मार्किंग है इसका, ठीक है। अब हम बातचीत करते हैं जीएस पेपर थ्री में। तो अगेन यहाँ पे देखो तो सभी क्वेश्चन इससे कंपलसरी होते हैं, 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दो भाग में होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक जो आपका क्वेश्चन होता है उसको आपको लिखना होता है 150 शब्दों में और 10 मार्क्स मिलते हैं आपको यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको मिलते हैं 15 मार्क्स, और इसके लिए आपको लिखना पड़ता है 250 शब्दों में, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपका आंसर शीट होता है उसमें अगर कोई ब्लैंक पेज छूट जा रहा है तो उसको आपको क्रॉस कर देना होता है कि हाँ आपने इसका इस्तेमाल नहीं करा है। अगर ब्लैंक छोड़ के आ जाओगे तो उसके भी मार्क्स आपके कट जाएंगे। अब गाइज हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखोगे तो भारत में सुधारों के उपरांत की अवधि में सामाजिक सेवाओं पर सामाजिक व्यय के स्वरूप एवं प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए, ठीक है ना। किस सीमा तक यह समावेशी समृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप में है। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द सोशल सर्विसेज के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो कॉज ऑफ द परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन के ऊपर बातचीत किया जा रहा है, यानी कि भारत में नियंत्रण उच्च खाद्य मुद्रास्फीति की क्या कारण है और इस प्रकार की मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है आरबीआई के मौद्रिक पॉलिसी के द्वारा, इसके बारे में बातचीत किया जा रहा है। देखो गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के दो ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। एक आपका मॉनेटरी पॉलिसी जिसका इस्तेमाल आरबीआई करता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, ये भी अपना कुछ टूल्स के माध्यम से यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो इसके ऊपर आपका यहाँ पे मौद्रिक पॉलिसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसीज के ऊपर बातचीत किया गया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करती है क्या चीज़, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, ठीक है। अब ये दोनों को कैसे कोट करते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर बातचीत हम करेंगे, देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद भारत में स्वास्थ्य और पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों की क्या भूमिका है, इसके ऊपर बातचीत किया जा रहा है, और मोटे अनाज को हेल्दी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसके ऊपर बातचीत किया जा रहा है। मिलेट्स वगैरह के ऊपर बातचीत किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे तो यहाँ पे कहा गया है जीवन सामग्रियों के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्तमान विश्व परिदृश्य क्या है। यद्यपि भारत पेटेंट दाखिल करने के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पे है, तो ये एक फैक्ट हो गया। जो पीसीएस वगैरह एग्जाम देंगे वो लोग इसको ध्यान में रखना। फिर भी केवल कुछ का ही व्यवसायीकरण किया गया है। इस क्रम में व्यवसायीकरण के कारणों का क्या स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। उसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे तो राजमार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक पथ। अब यहाँ पे देखो यू नो वेरी वेल कि जीएस पेपर थ्री की अगर मैं बातचीत करूँ, ठीक है ना, तो जीएस पेपर थ्री में आप देखते हो क्या है, तो यहाँ पे साइंस है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। उसके बाद इकोनॉमी वगैरह है। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन देख रहे हो सब इकोनॉमी से रिलेटेड आपको दिया जा रहा है। उसके बाद आप देखोगे तो राजमार्गों पे इलेक्ट्रॉनिक पथ कर संग्रह करने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है, तो इसके ऊपर बातचीत कर रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि फास्टैग वगैरह हो गया, तो फास्टैग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो बेसिकली ये फास्टैग के ऊपर क्वेश्चन आपसे डाला गया है, लेकिन देखो किस तरीके से घुमाया गया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास साइंस प्लस आपके पास करंट अफेयर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, जैसे कि फास्टैग वगैरह हो गया। तो ये सारे इश्यूज को देखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, तो भारत में नदी के जल का औद्योगिक प्रदूषण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है। अब यहाँ पे देखो पहली बात यह है कि हर क्वेश्चन से ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है भारत में नदी के जल का औद्योगिक प्रदूषण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है। अब कहीं ना कहीं आपको याद आना चाहिए दिल्ली का, ठीक है ना, क्या यमुना नदी मृत घोषित किया गया है। तो आखिरकार क्यों किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्टेज की वजह से। और वेस्टेज में भी बहुत तरीके के वेस्टेज आ जाएंगे, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अब तो एक और हो गया इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज, तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये औद्योगिक प्रदूषण ही है। तो एक तो सॉरी गाइस, वेरी सॉरी। फिर आप देखोगे यहाँ पे इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न समन यानी कि जो भी इसके मिटिगेशंस मेजर्स वगैरह है, इसके ऊपर बातचीत किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो कहा जा रहा है भारत में प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन कीजिए। इन्वायरमेंट सेकंड क्वेश्चन आ गया। परिणामों को प्रभावित करने में पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन और कार्यकर्ता क्या भूमिका निभाते हैं। सभी महत्वपूर्ण विवरणों सहित 4 उदाहरण आपको देने हैं, ठीक है ना। मेजर इंडिया प्रोजेक्ट के ऊपर बातचीत किया जा रहा है। फिर कहा जा रहा है समझाइए कि नार्को आतंकवाद, ठीक है ना, नार्को आतंकवाद से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। नार्को टेररिज्म हैज द इमर्ज एज द सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्रीज, सजेस्ट द सुटेबल मेजर टू द काउंटर द
नार्को टेररिज्म, ठीक है। नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए समुचित उपायों का सुझाव दीजिए, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो तो कहा जा रहा है डिजिटल डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण 2023 के संदर्भ में, यानी कि अभी ये रिसेंट वाला आ गया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन 2023 का जो एक्ट है, इससे यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है कि इसका संदर्भ क्या है, ठीक है ना, इसका साइलेंट फीचर क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके ऊपर बातचीत किया गया है। अब यहाँ से देखो तो क्वेश्चन नंबर 11 शुरू हो रहा है, 250 शब्दों का है और ये 15 नंबर के मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। कहा जा रहा है कि भारत में श्रम बाजार सुधारों के संदर्भ में 4 श्रम संहिताओं के गुण और दोषों की विवेचना करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 12 नंबर देखोगे तो भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी के विस्तार की क्या आवश्यकता है। अब देखो वायु कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी, अब यहाँ पे आपको देखो तो उड़ान स्कीम से क्वेश्चन आ गया। अब उड़ान 1.0 2.0, अब इससे इस सबको यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, कंसीडर करना पड़ेगा। फिर आप 13 नंबर क्वेश्चन देखो तो हाल के दिनों में भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं, कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए कौन-कौन से ऐसे उपाय हैं बताइए, इसके ऊपर बातचीत किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो तो भारत में कृषि कीमतों, अब देखो एग्रीकल्चर से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, फिर एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ गया, तो ये इसलिए मैं कहता हूँ ये एक ऐसा सेक्टर है जीएस पेपर 3 जहाँ से आप चाहे जितना बढ़िया से बढ़िया आंसर लिख लो, 90 से लेकर के 100 नंबर आपको मिलता है, तो इसको गोल्डन मार्क्स माना जाता है, ये टॉपर मार्क्स माना जाता है, इसको याद रखो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो तो भारत में कृषि कीमतों के स्थिरीकरण के लिए सुरक्षित भंडारण यानी कि बफर स्टॉक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियां क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 विश्व को स्वच्छ और सुरक्षित मीठे पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है, इस संकट का समाधान करने के लिए कौन सी वैकल्पिक तकनीकी है। ऐसी किन्हीं 3 तकनीकों के मुख्य गुणों और दोषों के बारे में उल्लेख करना है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है क्षुद्र ग्रह क्या है, ठीक है ना, यानी कि एस्ट्रॉयड के बारे में, क्षुद्र ग्रह क्या है, इसके जीवन की विलुप्त होने का खतरा कितना वास्तविक है, ऐसे विध्वंस को रोकने के लिए क्या रणनीति विकसित की जा सकती है, ये बातचीत किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो आपदा प्रतिरोध के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर आ गया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपदा प्रतिरोध क्या है और इसे कैसे निर्धारित किया जाता है। एक प्रतिरोध ढांचे के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई ढांचा, ठीक है ना, वैश्विक लक्ष्यों का उल्लेख भी कीजिए। अब एक बात मैं आपको बता दूं, अगले साल प्रीलिम्स के लिए सेंडाई ढांचा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो लिख लेना यार कहीं पे, ठीक है, क्वेश्चंस बन सकते हैं सेंडाई ढांचा से। उसके बाद आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 18 देखोगे तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 18 देखो तो यहाँ पे आ जाएगा शहरी क्षेत्र में बाढ़ बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु प्रेरित आपदा है। इस आपदा के कारणों की चर्चा कीजिए और पिछले 2 दशकों यानी कि 20 साल में भारत में आई 2 प्रमुख बाढ़ों की विशेषता। अब भाई ये 2 दशक की बात कर दिया, 20 साल की बात कर दिया। अब यहाँ पे तो भैया आपको केरल फ्लड को आपको तो दर्शाना ही पड़ेगा, केरला फ्लड को तो आपको दर्शाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिजास्टर था और ये कहीं न कहीं क्या हुआ था जलवायु परिवर्तन, और ये कहीं न कहीं शहरी क्षेत्र में बाढ़ कैसे आया था वहाँ पे ये आपको दर्शाना पड़ेगा। फिर आपको बहुत सारी रिपोर्ट भी कोट करने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो दिल्ली, चेन्नई चेन्नई, ठीक है, अभी फ्लड आया है ना दिल्ली वाला तो वो भी चीज़ें यहाँ पे है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो तो भारत की चीन और पाकिस्तान के साथ एक दीर्घकालिक अशांत सीमा है। वाक़ई यार रेड क्लिफ आता है, ऐसे-ऐसे काटता है, निकल लेता है भाई, ये तो अशांत सीमा होगा ही होगा, जिसमें अनेक विवादास्पद मुद्दे हैं। आप इन बहुत सारे एन्क्लेव देखोगे तो ये आपका आप देख लो तो कहीं न कहीं बांग्लादेश बांग्लादेश कहता है कि मेरा एन्क्लेव भारत में है, भारत का एन्क्लेव बांग्लादेश में है, तो कहीं न कहीं ये है, चुनौतियाँ तो है यार। अब यहाँ पे भारत की चीन और पाकिस्तान वाली बात कर रहा है, तो अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश को कोट करना है या नहीं करना है, ठीक है ना। अगर उसे नहीं भी करोगे तो ये आप कश्मीर वाले जो इश्यूज़ है उसको आप यहाँ पे दर्शा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप ये देखोगे सोशल मीडिया को, ये तो भैया ये तो फेवरेट क्वेश्चन हो गया है सोशल मीडिया आजकल। सोशल मीडिया को गोपित एन्क्रिप्टिंग संदेश सेवा गंभीर सुरक्षा चुनौती है। अब व्हाट्सएप देख लो यार, व्हाट्सएप का क्या है, एन्क्रिप्शन मैसेजिंग सिस्टम है, वो कहता है कि हम अपना एन्क्रिप्शन शेयर ही नहीं करेंगे भाई। अब एन्क्रिप्शन क्या है देख लेना यार। सोशल मीडिया की सुरक्षा निहितार्थ को संबोधित करते हुए विभिन्न स्तरों पे क्या उपाय अपनाए गए हैं, इस समस्या को संबोधित करते हुए अन्य किन्हीं उपायों को भी सुझाव में दीजिए, ये बातें कही जा रही है, ठीक है। तो ये थे 20 क्वेश्चन गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अच्छा लगता हो तो लाइक, रिव्यू, शेयर जरूर करना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।